हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग MGPE 011 दैट इज़ ह्यूमन सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ 5 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करके निकाले हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपके नेक्स्ट पेपर में भी रिपीट हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इन क्वेश्चंस को समझेंगे, पढ़ेंगे, ताकि आप लोग एक आंसर फॉर्मेशन समझ पाओ कि आंसर कैसे लिखना है। ओके, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, डिस्कस इट्स एवोल्यूशन एंड मेजर डायमेंशंस। यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी होता क्या है, ये कैसे कॉन्सेप्ट आया और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी होता क्या है। देखो, ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब ये है कि पहले के टाइम में ना, जब पहले मतलब कि 1990s की बात हो रही है, उससे ही पहले पहले के टाइम में सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये होता था कि हमारी कंट्री सेफ है या नहीं, बॉर्डर सिक्योर है या नहीं, और हमारी आर्मी जो है वो स्ट्रांग है या नहीं। लेकिन आज के टाइम में लोगों को सिर्फ वॉर से थ्रेट नहीं होता। आज के लोग काफ़ी चीज़ों से सफ़र करते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, हंगर, डिसीज, अनएम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड वायलेंस। इसलिए हम लोग ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है लोगों को सिक्योर बनाना। सिर्फ हमारी कंट्री या हमारे स्टेट का सिक्योर होना नहीं, हमारे लोग कितने सिक्योर हैं वो होती है ह्यूमन सिक्योरिटी। ओके, अगर मैं इसके मीनिंग और कंसेप्ट की बात करूं तो ह्यूमन सिक्योरिटी एक पीपल सेंटर्ड अप्रोच है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, पीपल सेंटर्ड अप्रोच। जितने भी वर्ड्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, बोल्ड में हैं, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको आंसर में लिख कर आने हैं। ओके, तो ह्यूमन सिक्योरिटी एक पीपल सेंटर्ड अप्रोच है। इसका फोकस होता है बेसिकली ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन का वेल बीइंग और ह्यूमन की डिग्निटी। ओके, ये सिर्फ मिलिट्री थ्रेट्स तक लिमिटेड नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ह्यूमन सिक्योरिटी का कोर आइडिया 2 बेसिक फ्रीडम्स पर बेस्ड है। ठीक है, कि ह्यूमन सिक्योरिटी बेस्ड किन चीज़ों पर है। एक फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि हमें प्रोटेक्शन है वॉर, वायलेंस, क्राइम, इन सब से। और फ्रीडम फ्रॉम वांट, यानी कि हमें प्रोटेक्शन है पॉवर्टी, हंगर, डिसीज, इन सब से। इसलिए ह्यूमन सिक्योरिटी का फोकस ह्यूमन लाइफ पर होता है, सिर्फ स्टेट के सर्वाइवल पर नहीं। ओके, अब हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। देखो, सबसे पहले ना कोल्ड वॉर का जब पीरियड था, तो कोल्ड वॉर के टाइम में सिक्योरिटी का मतलब होता था मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है किसी कंट्री के पास, उनके पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं, बॉर्डर की सेफ्टी है या नहीं। ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो थे, जैसे कि पावर्टी, डिसीज, हंगर, इन्हें सिक्योरिटी इशू नहीं माना जाता था, बल्कि डेवलपमेंट इशू माना जाता था। ओके, फिर पोस्ट कोल्ड वॉर क्या हुआ, कोल्ड वॉर के बाद थ्रेट्स वगैरह चेंज हो गए थे, इंटरस्टेट वॉर्स कम हो गए थे और सिविल वॉर्स बढ़ गए थे। ठीक है, टेररिज्म बहुत बढ़ गया था, एथिक कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए थे, पावर्टी, पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज बन गए थे। तो इससे हम लोग को क्लियर हो गया था कि सिर्फ मिलिट्री पावर सिक्योरिटी नहीं ला सकती। तो उसके बाद आई थी UNDP रिपोर्ट 1994 में, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन सिक्योरिटी को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली थी UNDP रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट ने ना क्लियरली कहा था, ये जो पॉइंट दे रखा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसने क्लियरली कहा था कि सिक्योरिटी शुड बी व्यूड एज सिक्योरिटी ऑफ पीपल नॉट टेरिटरी। यानी कि आपने अपने लोगों को सिक्योर रखना है, अपनी जगह को नहीं, लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी रिपोर्ट ने ह्यूमन सिक्योरिटी को प्रॉपरली डिफाइन किया और उसकी हमें डायमेंशंस बताई हैं। डायमेंशंस बहुत इजी हैं, मैं एक ही बार समझा रही हूँ, आगे के क्वेश्चंस में भी डायमेंशन पूछी जाएंगी, एक ही बार समझना ताकि मुझे रिपीट ना करनी पड़े। ओके, 7 इंटर रिलेटेड डायमेंशंस हैं, 7, प्लीज रिमेंबर दिस, 7 इंटर रिलेटेड डायमेंशंस। ओके, सबसे पहली है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी कि मतलब लोगों के पास एक स्टेबल इनकम है, ठीक है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज है। इससे क्या क्या थ्रेट्स होते हैं, पावर्टी,
अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ओके। दूसरा है फूड सिक्योरिटी, यानी कि लोगों के पास इनफ खाना है, सेफ फूड है और न्यूट्रिशियस है। ओके। इसमें क्या क्या थ्रेट्स आते हैं? हंगर, माल न्यूट्रिशन और खाने की कमी। थर्ड है हेल्थ सिक्योरिटी, यानी कि हमारे पास प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेज है और हम लोग एक अच्छे हेल्थ केयर में रह रहे हैं। ठीक है। इससे क्या क्या थ्रेट्स खत्म होंगे? पैंडेमिक, पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज या फिर माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, मतलब कि हमारे पास रहने के लिए एक सेफ एनवायरमेंट है। इसमें क्या क्या थ्रेट्स आते हैं? क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स। नेक्स्ट आता है पर्सनल सिक्योरिटी, यानी कि हमारी डेली लाइफ में हमें सेफ्टी है, कोई फिजिकल वायलेंस नहीं चल रहा हमारे आसपास। तो इससे क्या क्या थ्रेट्स होते हैं? क्राइम, डोमेस्टिक वायलेंस, टेररिज्म, वॉर। फिर आती है कम्युनिटी सिक्योरिटी, मतलब कि कल्चरल आइडेंटिटी का प्रोटेक्शन। हम लोग अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमें कोई थ्रेट नहीं है। ठीक है। इसमें क्या क्या थ्रेट्स होते हैं? वैसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन। और लास्ट आती है पॉलिटिकल सिक्योरिटी, यानी कि हमारे पास हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट और पॉलिटिकल फ्रीडम। इसमें क्या क्या थ्रेट्स होते हैं? पॉलिटिकल रिप्रेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन या फिर अथॉरिटेरियन रूल। ओके। तो ये हो गए 7 डायमेंशन। ये 7 डायमेंशन याद रखने बहुत जरूरी हैं हर क्वेश्चन के लिए। ओके। इसके कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे कि ह्यूमन सिक्योरिटी जो है एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो स्टेट से ज्यादा इंडिविजुअल पर फोकस करता है। ये सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं करता, बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, क्रिटिकली एग्जामिन द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टेट सेंट्रिक सिक्योरिटी टू ह्यूमन सिक्योरिटी, यानी कि हम लोग कैसे जो है शिफ्ट हो गए स्टेट सेंट्रिक सिक्योरिटी से ह्यूमन सिक्योरिटी अप्रोच पर। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं इनका मतलब क्या है। देखो, सिक्योरिटी का मतलब था पहले के टाइम पर कि स्टेट को बचा के रखना। ओके। लेकिन आज के टाइम पे सिक्योरिटी का मतलब है लोगों को बचाना। ओके। इसी चेंज को हम बोलते हैं शिफ्ट फ्रॉम स्टेट सेंट्रिक टू ह्यूमन सिक्योरिटी। वेरी इजी, बहुत इजी है समझने में। पहले हम लोग स्टेट की सेफ्टी की बात करते थे, लेकिन अब हम ह्यूमन की सेफ्टी की बात करते हैं। ओके। अगर हम पहले का देखें ट्रेडिशनल स्टेट सेंट्रिक सिक्योरिटी, तो इस अप्रोच में स्टेट सेंटर में होती है। ओके। मिलिट्री के जो थ्रेट्स मिल रहे होते हैं उन पे फोकस होता है। बॉर्डर्स और सवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सिक्योरिटी इशू नहीं माना जाता, जैसे पावर्टी, हंगर, पैंडेमिक, इस सब को नहीं माना जाता। ओके। अब इसमें लिमिटेशंस क्या थे? सबसे पहले इस अप्रोच की प्रॉब्लम ये आ गई थी कि ह्यूमन सफरिंग को बिल्कुल इन्होंने इग्नोर कर दिया था। ठीक है। इंटरनल जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते थे स्टेट के अंदर, उनको भी ये नहीं देखते थे। तीसरा, एक्सेसिव मिलिटराइजेशन होता था, यानी कि सारे लोग जो है वो आर्मी में ही जा रहे होते थे। ठीक है। नेक्स्ट होता था कि ये लोग स्टेट सिक्योर होती थी, लेकिन पीपल तो सिक्योर नहीं है ना, अंदर पावर्टी से लोग मर रहे हैं, बुरे एनवायरनमेंट से मर रहे हैं, तो ये सब कौन देखेगा? ठीक है। इसके बाद आया इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी अप्रोच। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कोल्ड वॉर के बाद नए प्रॉब्लम आ गए थे, पावर्टी, पैंडेमिक, एनवायरमेंट क्राइसिस। इसके बाद यूएनडीपी की रिपोर्ट आती है 1994 की, जिसमें वो लोग कहते हैं कि पीपल की डेली लाइफ सिक्योर होनी चाहिए, तभी वर्ल्ड सिक्योर हो पाएगा। ओके। तो फिर आ गया ह्यूमन सिक्योरिटी अप्रोच। अब इसकी क्या क्या चीजें थी? ये अप्रोच जो थी पीपल सेंटर्ड थी। ठीक है। यहाँ पे नॉन मिलिट्री थ्रेट्स पे फोकस होता था, डिग्निटी, डेवलपमेंट और राइट्स पे फोकस करते थे, और ये एक प्रिवेंटिव अप्रोच थी। ठीक है। तो अगर तुम क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखो, तुम ये वाला जो है पूरा डिफरेंस याद कर सकते हो। वेरी इजी, टेबल के थ्रू याद करोगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है। बाकी तुम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव देख सकते हो ह्यूमन सिक्योरिटी के। पॉजिटिव ये थे कि रियल थ्रेट्स को एड्रेस करता था, ये डेवलपमेंट और राइट्स को इंटीग्रेट करता था। लेकिन इसको क्रिटिसाइज भी बहुत करा गया कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड है, प्रायोरिटीज डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, और स्टेट्स अभी भी उतने ही इंपॉर्टेंट रख रहे थे। ठीक है। तो इसका कंक्लूजन ये आएगा कि बेस्ट अप्रोच ये है कि अच्छा अपना स्टेट को भी स्ट्रांग रखो और लोगों को भी सिक्योर रखो। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है साथ में चलने चाहिए। ओके। नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन प्रमोटिंग द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। वेरी इजी क्वेश्चन।
आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो आपने यूनाइटेड नेशंस के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा। देखो, यूएन ने ना समझ के बिना सिक्योर लोगों का पीस पॉसिबल नहीं था। उन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों को समझ ही नहीं है किसी चीज की, तो आप कैसे लोगों के पीस को ऐसे प्रमोट कर सकते हो। तो मेन उनका काम था कि लोगों के अंदर शांति बना के रखना, उनको बताना कि ये शांति तभी आएगी जब आप लोग सिक्योर होगे, रादर देन आपका स्टेट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो यूएनडीपी की रिपोर्ट आती है ना, तुम उसके बारे में लिखोगे कि यूएनडीपी ने रिपोर्ट में बताया था कि ह्यूमन सिक्योरिटी का एक तो डेफिनेशन दिया था उन लोगों ने कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होती है। उन्होंने फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड वांट बताया था, ये तुम डिस्क्राइब कर दोगे, मैंने पहले समझा दिया है। और फिर जो है तुम 7 डायमेंशंस बता दोगे। 7 डायमेंशंस को डिस्क्राइब नहीं करना, सिर्फ बताने कि 7 डायमेंशंस क्या थे। ठीक है, फिर तुम बताओगे कि कुछ कुछ यूएन ने इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे कि यूएन जनरल असेंबली है, उन्होंने पीपल सेंटर्ड पॉलिसीज जो है प्रमोट करनी स्टार्ट कर दी थी। फिर आया था ह्यूमन सिक्योरिटी यूनिट, जिसपे ग्राउंड लेवल प्रोजेक्ट्स चलाते थे वो लोग। फिर आया था पीस कीपिंग रोल आया था यूएन का, यूएन ने सिविलियंस प्रोटेक्ट करता था, ये पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो था रिकंस्ट्रक्शन करता था, और रूल ऑफ लॉ स्ट्रेंथन करता था। ओके, अब जो है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स वगैरह की तुम बात करोगे, जैसे कि यूएन का रोल था पैंडेमिक, हंगर, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, इन सबको इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में डाल दिया था, जिससे ये लोग ह्यूमन सिक्योरिटी को और प्रमोट करने लग गए थे। ठीक है, लेकिन यूएन के रोल को आगे क्रिटिसाइज भी करा गया, इसके लिमिटेशंस वगैरह भी आए कि ये एक तो पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करते हैं कि हर कंट्री का अपना प्रायोरिटीज है तो वो उस पर ध्यान देंगे, और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हर एक कंट्री इतना पैसा नहीं लगा सकती ह्यूमन सिक्योरिटी पर। ओके, कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे कि यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन सिक्योरिटी को ग्लोबल कॉन्सेप्ट बनाया था, वो पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने ये चीज प्रमोट करी थी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी एज आउटलाइंड इन द यूएनडीपी रिपोर्ट। देखो, ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रही, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इस क्वेश्चन में तुम्हें 7 डायमेंशंस जो है वो डिटेल में बताने हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट बताना है, और कैसे वो सातों के सातों कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड हैं ये बताने हैं। ठीक है, मैं पहले ही ये सारे बता चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे ये फिर से नहीं एक्सप्लेन कर रही। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायमेंशन पे क्वेश्चन आएगा ही, तो इसका ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, शॉर्ट में समझते हैं जल्दी से। देखो, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन सिक्योरिटी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, है ना। कैसे? ह्यूमन राइट्स जो है वो लीगल होते हैं, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये लोग जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स गारंटी करते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, इन सब में सब कुछ आ जाएगा, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये सब, है ना। अब हम ह्यूमन सिक्योरिटी पे फोकस करें तो ये डेली लाइफ के थ्रेट्स पे फोकस करते हैं, प्रिवेंशन पे फोकस करते हैं, इसमें नॉन स्टेट थ्रेट्स भी हैं, इंक्लूडेड होते हैं। तो एक तरह ये दोनों जो है पीपल सेंटर्ड अप्रोच है, इसमें लोगों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और बिना राइट्स के आप सिक्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों जो है इंटरकनेक्टेड है आपस में। ओके, अब अगर हम देखें बात, तो यहाँ पे देखो, तुम ये वाला टेबल देख के दोनों को वो भी कर सकते हो कि कैसे दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं। बाकी कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे कि ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन देते हैं और ह्यूमन सिक्योरिटी उन्हें रियल लाइफ में पॉसिबल बनाता है। ओके, वेरी इजी है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन MGPE 11 के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर तुम्हें और 5 क्वेश्चन चाहिए तो तुम्हें नीचे कमेंट करना है पार्ट 2 के लिए 2। क्या कमेंट करना है? 2 नीचे। अगर तुम कमेंट करोगे 2 तो मैं इसका पार्ट 2 डाल दूंगी। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो ही मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और ऐसे ही होंगे, ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी तुम इसका PDF चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना PDF, मैं उसका लिंक भी भेज दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।